शामिल होते आइए अब मैं बाज भैया बाजी बजैया कौन लुटावे हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती कौन लुटावे रुपये राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती बाजे बजैया झांझ मृदंग ताल ठपुआ अब जिस पे कढ़ाई का प्रसाद चाहिए दो हाथ खाओ जिस पे चाहिए प्रसाद परम सयाने हो भगवान की भली परम सयाने हो भगवान की भली तू तो परम सयाने हो भगवान की भली तू तो परम सयाने हो भगवान की भली झुकी आए बदुरा झुकी आए बदुरा झुकी आए बदुरा ऐसे नहीं मिलेगा हाथ तो उठाना ही पड़ेगा बधाई देना तो दोनों हाथ ज्यादा कहिए मेरे साथ राधे झूला न पधारो गिर आए बदरा 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 ओ सुना गोकुल नगरिया आजा आजा सब पूरी है गोकुल नगरिया आजा आजा सब आजा सरिया आजा आजा ऐसे रास्ते बोतल खोल खोल
टीवी लाइव के साथ हरिओम परिहार की रिपोर्ट। देखिए इस वक्त की मैं आपको खबर दिखा देता हूँ। नगर परिषद हरनौत के ये यहाँ पे एक ही बड़ा दृश्य देखा गया है। बहुत ही अच्छा। आज कृष्ण जन्म था और कृष्ण जन्म के शुभ अवसर पर आज भगवान ने पानी भी गिरा दिया। और हमारे यहाँ के जो व्यास जी हैं, शास्त्री जी हैं, तो उनसे मैं आज चर्चा करना चाहूँगा आज कौन सा दिन था, उनका परिचय के विषय पे चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम आपका परिचय दें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। मेरा नाम आचार्य राम सेवक शास्त्री आरोन से आया हूँ मैं। जी, अभी यहाँ कथा का कौन सा दिन था आज? आज कथा का चतुर्थ दिवस था आज। जी। और जिसमें भगवान वामन की बाल लीलाओं का अवतार की कथा, राम जन्म की कथा और कृष्णावतार की कथा सुनाई गई भक्तों को चतुर्थ दिवस में। ये कथा आप सुनाते हो, बीच में सूक्ष्म में कथा सुनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, इसके विस्तार में बताइए। ये सूक्ष्म में कथा सुनाई जाती है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक देके जल्दबाजी में कथा सुनाई जाती है, इसका क्या पूरा महत्व है? इसका महत्व ये है कि अब वो देखो, वैसे तो भागवत अथाह है और अनंत है, पूरी कथा सुना पाना साध्य में किसी की बस की बात नहीं है। फिर भी सार सुनाने का हम प्रयास करते हैं। मूल प्रसंग जो है, जो जिसमें आनंद भक्तों को आ रहा है, उस प्रसंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार सुनाने का प्रयास करते हैं। और बाकी फिर जैसी ठाकुर जी के पास समय जैसा रहता है वैसे फिर बढ़ जाते हैं कथा। सबसे माने तो किस कथा का उपयोग ज़्यादा रहता है? जैसे ठाकुर जी राम कथा, किस कथा का ज़्यादा उपयोग इस कथा में करते हैं? ये तो भागवत की कथा है, तो कृष्ण की कथा है ये तो पूरी। कृष्ण कथा रहती है। राम कथा का भी थोड़ा सा विस्तार किया जाता है, क्योंकि बगैर राम कथा कृष्ण कथा समझ पाना संभव नहीं है। जो कौन से दिन राम कथा का इसमें वर्णन आता है, किस दिन आता है? वैसे तो बिना तुलसीकृत बिना रामायण के तो कोई भी कथा संभव है ही नहीं। पर फिर भी चतुर्थ दिवस में राम कथा का वर्णन भागवत में आया है, जैसे आज सुनाया गया था। वैसे तो बिना रामायण के तो कोई भी कथा गाना संभव नहीं है। सब में तुलसीकृत रामायण की तो चौपाइयाँ गानी ही पड़ेंगी, तो भक्त समझ पाते हैं। तो ये कथा का आज चौथा दिन था और कृष्ण जन्म भी बड़े धूमधाम से मनाया गया था। इसके पहले आपकी कहाँ कथा थी, उसके बाद में कहाँ है? ऐसे तो हमारी कथाएं चलती रहती हैं फिलहाल में। अभी आरोन से कथा करके आए थे। जी। और पहले भी कार्यक्रम यहाँ थे, अभी यहाँ है कथा। इसके बाद गुना में कथा का प्रोग्राम बन रहा है। चलती रहते हैं कार्यक्रम कहीं ना कहीं। महत्वपूर्ण कथा का माना जाए वैसे विस्तार से सबसे ज़्यादा कृष्ण जन्म उत्सव के विषय पे आपने आज कथा कही गई है। उद्धव जी के विषय पे थोड़ी उद्धव जी के विषय पे थोड़ी सी बताएंगे। क्या इतना अपने आप में व्यक्ति बहुत हताश एकदम से हो जाता है, उस विषय पे? नहीं, आज उद्धव जी कथा आज नहीं सुनाएगी, उद्धव कथा तो आगे वाली, फिर भी मैं सुनाता हूँ आपको। जी बताइए। उद्धव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है जी। उद्धव कृष्ण के परम मित्र हैं। रूप रंग आकृति ज्ञान में कृष्ण के बराबर हैं। पर कृष्ण उद्धव में कमी थी केवल प्रेम की, तो इसलिए भगवान ने बार बार उद्धव को जो है ना भक्तों के साथ मिलाने का प्रयास किया गया, बार बार गोपियों से मिलाने का प्रयास किया गया। फिर उनको वृंदावन जा करके पर ज्ञानी भक्तों को प्रेमी भक्त बनाने के प्रयास में भगवान ने, इसलिए उद्धव को बार बार सबसे जोड़ा गया। आज ही पानी भी बरसा है, शुभ दिन था, इस विषय पे आप क्या कहोगे? कृष्ण जन्म भी है और भगवान ने पानी भी बरसा दिया, इंद्र भगवान ने, इस विषय पे क्या कहना है? अभी ये राम जन्म आप सुन रहे थे, उसमें लिखा है सबसे पहले, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल वही अनुकूल। जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो प्रकृति स्वागत करती है भगवान का। तो राम जी वामन भगवान और कृष्ण अवतार लेकर के आए तो प्रकृति स्वागत करेगी, स्वाभाविक बात है। मौसम भी अनुकूल हो गया, वातावरण अनुकूल हो गया, सब कुछ अनुकूल। जब भगवान आते हैं तो प्रकृति स्वागत करने पधारती है। बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी ने। और यहाँ के भैया ये भक्त खड़े हुए हैं, तो ये भक्त इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामजीलाल बघेल। आज कथा का आज कौन सा दिन था? चौथा दिन था। कैसा लग रहा है आज यहाँ रन्नौद में इतनी सारी पब्लिक एकत्रित हो रही है और बड़ा ही दृश्य देखने को मिल रहा है, इस विषय पे आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है और वो तो ब्रज बिहारी जैसा माहौल बन रहा है पूरे उसमें। लेकिन यहाँ की कुछ देखा जाए, यहाँ महिलाओं की ज़्यादा देखने को गिनती मिल रही है, लेकिन पुरुष क्यों कम है यहाँ? बाकी है नहीं या फिर आते नहीं कथा सुनने के लिए, इसका क्या? पुरुष थोड़े ज़्यादा बिजी रहते हैं काम में, महिलाओं तो अपने समय से भाग ले लेती है। जी, और भी मेरे पीछे भक्त खड़े हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम जी, आप भी यहाँ पे आपने भी बहुत अच्छा दृश्य दिखाया है, और दृश्य दिखाने में आपको कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ सुना गया है कि पुरुषों कम आने का वजह आप कुछ? यहाँ पर खेती हो रही है। अच्छा, किस चीज़ की खेती? कृषि की। अच्छा। मक्की की है, सोयाबीन की है।
तो सारे फ्रुस सारे काम करने क्योंकि चले। बदल खुलने पे, पानी खुलने पर किसान लोग सब खेती में जुट जाते हैं। क्योंकि देखा गया है अभी महिलाओं की देखो काफ़ी कतार लगी हुई थी, कम से कम 500,000 महिलाओं एकत्रित हुई, लेकिन यहाँ पुरुषों की कम संख्या का पुरुषों की इसी वजह से कम संख्या रहती है। अच्छा 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 हम्म। चलिए अगर इस टाइम पे अगर कुछ आगे पीछे होती ना भागवत जी, कथा, तो बराबर पुरुषों की संख्या बढ़ तो जाती है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्या इस सावन महीने में प्रतिवर्ष कराते हो आप? प्रति वर्ष। क्या इसी सहमति सभी ग्राम वासियों की रहती है या नगर परिषद सभी ग्रामवासियों की, एकत्र सभी लोग या सभी लोग। चंदा उगाते हैं क्या? सभी इकट्ठे एकत्रित होकर चंदा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा हर वर्ष की भांति ऐसा कब तक चल सकता है वैसे? जितना भगवान चाहे। जितना हम नहीं कह सकते, इसका निर्णय नहीं बता सकते। घनश्याम जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। आज यहाँ नगर परिषद रन्नौद में लेकिन पुरुष आते हैं, लेकिन कुछ कारणवश घर खेती किसानी के कारण कुछ लोग नहीं आ पाते। इसी क्रम में हमारे व्यास जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई उद्धव जी की कथा के विषय पे। आज उद्धव जी की कथा भी नहीं थी, मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने उस विस्तार पूर्वक महाराज जी ने उसका भी व्याख्या बताया गया। तो देखते रहिए इसी तरह AP 100 TV लाइव के साथ हरिओम परिहार की रिपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद।